एआई ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को जितना आसान बनाया है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ रहा है। बायोकैच के ताजा सर्वे के मुताबिक एआई बेस्ड साइबर अटैक अब बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सर्वे में शामिल 84% बैंकिंग लीडर्स ने इस बात पर चिंता जाहिर की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपराधी एआई की मदद से तेजी से फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे आम ग्राहकों का रिस्क कई गुना बढ़ रहा है। आपका हमारा पैसा बैंकों में है, और अगर बैंकिंग लीडर्स इस बात से चिंतित हैं, लगभग हर बैंकिंग लीडर्स अगर इस बात से चिंतित है कि एआई फ्रॉड से उनका नुकसान बढ़ रहा है, एआई फ्रॉड उनके लिए लगातार चिंता का सबब बनता जा रहा है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि एआई से सुरक्षा आखिर होगी तो होगी कैसे। सवाल आज पूछेंगे खास मेहमानों से, समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट जिस ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है वो कितना खतरनाक है, और एआई के खतरे और क्या-क्या हो सकते हैं बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए, डिटेल्स में समझिए क्या है इस रिपोर्ट में, उसके बाद मैं लौटता हूं चर्चा के लिए। सोचिए, आपकी जिंदगी की कमाई, आपकी मेहनत का पैसा बैंक के लॉकर और खातों में सुरक्षित मानकर आप चैन की सांस लेते हैं। लेकिन अब वही बैंक जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं, खुद चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी तिजोरियों पर खतरा मंडरा रहा है। एक ताजा सर्वे ने बैंकिंग जगत में हड़कंप मचा दिया है। ये सर्वे किया है फ्रॉड डिटेक्शन कंपनी बायोकैच ने, जिसमें दुनिया के 25 देशों के करीब 1440 बैंकिंग और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की राय ली गई। और इस सर्वे का नतीजा जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा डराने वाला भी है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 90% बैंकिंग लीडर्स मान रहे हैं कि बीते एक साल में फ्रॉड के मामलों में भारी उछाल आया है। दुनिया का औसत महज 81% है, यानी भारत इस मामले में दुनिया से कई कदम आगे निकल चुका है। और सबसे चिंताजनक बात, पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ 70% था। सर्वे के मुताबिक 84% भारतीय बैंकिंग दिग्गजों ने माना है कि उनके यहाँ फ्रॉड से होने वाला नुकसान बढ़ चुका है। पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 57% था। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी तेजी से फ्रॉड क्यों बढ़ रहा है? जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 93% एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि एआई ने ठगों को पहले से कहीं ज्यादा शातिर बना दिया है, और 90% एक्सपर्ट्स को डर है कि आने वाले वक्त में ये पहचानना नामुमकिन हो जाएगा कि लेन देन इंसान कर रहा है या मशीन। फ्रॉड की रफ्तार पर भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान देशों की फहरिस्त में शामिल है। 95% भारतीय बैंकिंग लीडर्स इस तेजी को लेकर बेहद चिंतित हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 76% है। अब जरा आंकड़ों की जुबानी समझिए कि नुकसान कितना बड़ा है। करीब 48% भारतीय बैंक हर साल $1 करोड़ यानी लगभग 83 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। इनमें से 32% का नुकसान $2.5 करोड़ से ज्यादा है। 16% का $5 करोड़ से ऊपर, और 6% संस्थान तो हर साल $10 करोड़ से भी ज्यादा गंवा रहे हैं। और ये सिर्फ बैंकों की कहानी नहीं, आम लोगों की जेब भी इससे अछूती नहीं। 58% एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनके ग्राहकों को स्कैम से हर साल $50 लाख से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, और 44% का दावा है कि ये आंकड़ा $1 करोड़ के पार जा चुका है। सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि जिस यूपीआई पर भारत को सबसे ज्यादा गर्व है, फ्रॉड करने वालों ने उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। 66% भारतीय बैंकिंग लीडर्स ने माना कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के जरिए होने वाले स्कैम ही अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं, जबकि दुनिया का औसत सिर्फ 59% है। बैंकिंग सेक्टर पर एआई के जरिए फ्रॉड का खतरा अब हर दिन और गहरा होता जा रहा है, और ये मामला सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है, क्योंकि आपकी और हमारी मेहनत की कमाई भी इन्हीं बैंकों में जमा है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत होने की जरूरत है, ताकि आम जनता का भरोसा बना रहे और उनकी जमा पूंजी पर कोई आंच न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अभिलाष सौंदरराजन जी का, फाउंडर एंड सीईओ प्रीविया सेपियन के। बहुत बहुत स्वागत है अभिलाष जी आपका हमारे शो पे। संस्कार अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, जाने माने एआई एक्सपर्ट हैं डेक्सन इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे संस्कार जी। और हमारे साथ है रमेश सिंह सर, जो कि पूर्व ईडी हैं देना बैंक से। रमेश सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिलाष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए एक बार फिर मैं तवज्जो चाहूंगा अपने तमाम दर्शकों की। इन आंकड़ों पर एक बार फिर से गौर कीजिए। 84% इंडियन बैंक लीडर्स ने फ्रॉड लॉस बढ़ने की बात कही है। 90% लीडर्स ने फ्रॉड अटेम्प्ट्स बढ़ने की पुष्टि की है। 93% बैंक लीडर्स मान रहे हैं कि एआई फ्रॉड को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना रहा है, मुश्किल बना रहा है। और 66% लीडर्स ने इंस्टेंट पेमेंट यूपीआई को फ्रॉड ग्रोथ का बड़ा कारण बताया है। अभिलाष जी, क्या स्थिति वाकई में इतनी गंभीर है? नमस्कार जी। हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये अटैक्स कैसे होते हैं, राइट? इसका बैकग्राउंड क्या है और ये अटैक कैसे होते हैं। एक सोशल इंजीनियरिंग, जो फॉर एग्जांपल वरिष्ठ नागरिक है, उनकी डिसीजन मेकिंग को कैसे अटैक किया जाए एंड उससे पैसा कैसे लिया जाए। और फॉर एग्जाम्पल जो ईमेल्स यूज करते हैं उसको स्पैम कैसे किया जाए एंड उनसे इंफॉर्मेशन कैसे लिया जाए। ये ट्रेडिशनल मेथड्स है। जब आप एआई जैसे यूज करते हो, जब आप सिंथेटिक वॉइस यूज करते हो, विच जो अपने वॉइस जैसा ही है पर वो एक बंदे को समझने में बहुत दिक्कत होती है, वेदर इट इज ओरिजिनल या क्या है, राइट? वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसको यूज करते हुए एआई कैन इस अटैक को और बड़ा बना सकता है, बिकॉज ऑफ इट ये सब बन रहा है, राइट? और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर ये जस्ट सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, राइट? दूसरा, आपका ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर है, अभी माइथोस आया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी इंफॉर्मेशन दिया है कि माइथोस की वजह से बाकी सॉफ्टवेयर में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फाउंडेशन सॉफ्टवेयर जिसका मतलब 30 साल से चल रहा है, उसमें जो बग्स है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, उतने पुराने बग्स भी अभी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ विच आइडेंटिफाइंग इट, उसको आइडेंटिफाई करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड देन एजेंट्स भी आ रहे हैं। ये सब मिला के आपके जो अटैक्स हो रहे हैं उसका पॉसिबिलिटी एंड उसका इम्पैक्ट को और बढ़ा रहा है। ये ओवरऑल यही हो रहा है। एंड जो आपके एग्जिस्टिंग टूल्स है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, ये सब जो भी आएगा उसको एक्सेलरेट करेगा। आपके अटैक्स भी होंगे, उसके पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर ये उसको एक्सेलरेट ही करेगा। यही हो रहा है ग्राउंड में, टेक्निकली स्पीकिंग। एब्सोल्युटली। अभी जो हो रहा है वो भी समझना बड़ा जरूरी है। मैं इसके लिए रमेश सिंह सर आपके पास आऊंगा। जैसा अभी अभिलाष जी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने करी। अभी जो हमारे बैंक हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां अभी रूल बेस्ड फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम काम कर रहा है सर। ज्यादातर फ्रॉड जो डिटेक्शन सिस्टम है वो प्री डिफाइंड रूल्स पर आज भी काम कर रहा है बैंक का। जैसे कि अगर एक दिन में 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गए, 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गए तो अलर्ट आएगा। किसी नए डिवाइस से लॉगिन हो रहा है तो अलर्ट आएगा। अब ये जो रिपोर्ट बता रही है और जैसा पैटर्न अभी अभिलाष जी ने भी बताया है, ये मॉडर्न फ्रॉडस्टर्स इन रूल्स को ऑलरेडी समझ चुके हैं, उनको ऑलरेडी बाईपास कर रहे हैं। और ये एआई टेक्नोलॉजी निरंतर बढ़ती जा रही है। अब हम माइथोस के खतरे में बात कर रहे हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है विद इन सेकेंड्स, मेरे ख्याल से सेकंड से भी कम समय में। इसके लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम तैयार है या नहीं है सर? बिल्कुल बैंकों को, क्योंकि अल्टीमेटली जो सब्रर है वो बैंकर है, उसके सबसे बड़े जो उनके वैल्यूड कस्टमर्स है वो उनके सबसे बड़े सप्लायर होते हैं। तो बैंकों को तो ये ध्यान रखने पड़ता है। और हम सारे बैंक वाले इस सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो वैल्यूड कस्टमर्स है उनको कम से कम इस बारे में जानकारी दी जाए कि भाई आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि आपको आपके लिंक जो अननोन लिंक पे क्लिक मत कीजिए। आपसे कोई फोन पे बात करता है उनको बताइए मत अपना पासवर्ड। ये सब काफी चीजें हैं। इसे आगे बढ़ के भी हम लगातार हम लोगों की कोशिश हुआ करती है कि हम अपने सारे कस्टमर को, ग्राहकों को जागृत कर सके। हम अपने बैंकों में कस्टमर मीट करके उनमें भी उनको कहा जाता है। इसमें सर आपने बड़ा अच्छा बताया सर। सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। आपने बहुत अच्छा बताया कि बैंक ये काम कर रहे हैं। ये परंपरागत टूल्स हैं सर,
मैं बात कर रहा हूं आज के जमाने में ग्राहक, अब क्योंकि ग्राहक हट गया बीच से, अब है बैंक का एआई डिफेंस सिस्टम और अटैकर्स का एआई सिस्टम। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है सर, उसके लिए बैंक कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि हम बैंकों ने, जितने भी बड़े सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक है, हम सभी ने इस साल अपने अपने बजट में इस चीज पर ध्यान देने के लिए काफी प्रोविजन कर लिए कि इतने पैसे खर्च करके हम इसके लिए और भी अपने सिक्योरिटी को, अपने सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे, ताकि इसके चलते हमारे कस्टमर को कोई प्रकार का नुकसान ना हो, कोई प्रकार का उनके साथ फ्रॉड ना हो। ये बात बिल्कुल आप मान के चलो कि हम अगर डाल पे तो हमसे भी आगे है वो। हम लोग 1921 पे रहते हैं, वो लोग जो फ्रॉडस्टर्स है वो लोग एआई की मदद से, अभी आप ही कह रहे थे और मेरे साथी भी कह रहे थे कि सेकंड्स के अंदर उनको पता चलता है कि किस तरह से इसको हैक किया जाए और पकड़ के पैसे निकाले जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें हम बैंकर्स, हमारे तरफ से पूरी बड़े मेरे ख्याल से हम लोगों को इस बात की पूरी जानकारी है कि हम लोगों को अल्टीमेटली इस पर रिजर्व गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर ही जवाबदारी आती है कि कस्टमर के गलती से अगर कुछ हुआ था तब भी उसको रिफंड करने पड़ते हैं पैसे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफी बड़े अमाउंट के हम लोगों ने भी प्रोविजन कर लिया कि भाई हम भी कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह से लावे। सरकार ने माइथोस के लिए हम लोगों को मना कर दिया है क्योंकि उसमें डेफिनेटली रिस्क बनी हुई है। तो हम फिर भी बड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर या हमारे देश में माइथोस के लिए मना किया है, मतलब सर सॉरी कि आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको, ये आपके सिस्टम को कुछ ये कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, जो कि अभी साथी बता भी रहते हम लोगों को ना कि इसमें जरा सा सोच समझ के इसको आप कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बने जो सॉफ्टवेयर है इतने साल चल रहे, कहीं उनसे कोई उसमें दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए। इसके लिए हम लोगों को माइथोस में सरकारी तरफ से को ऐसे निर्देश निकले, मुझे पढ़ने में आया था कि आप लोग तो इसमें सोच समझ के इसको आप लोग हाथ लगाइएगा करने के लिए। अच्छा, मतलब माइथोस से लड़ने के लिए जो आप सिस्टम जनरेट करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है, ये आपको कहा जा रहा है। मैं थोड़ा सा और इसको डीपली समझने की कोशिश करूंगा। मैं जरा क्विकली संस्कार के पास जाना चाहूंगा। संस्कार, अभी हम देख रहे हैं कि फ्रॉड अब सिर्फ ना पुराने जमाना नहीं रह गया कि अकाउंट टेक ओवर कर दिया या हैक। अभी क्या हो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग प्लस एआई मैनिपुलेशन, इनका एक तरह से मिश्रण बन चुका है। मतलब फ्रॉड, पासवर्ड चोरी करना, अकाउंट हैक करना, ये पहले जमाने की बातें हो गई। आज की डेट में क्या हो रहा है कि वो एआई जनरेटेड कॉल्स आ रहे हैं, फेक वीडियोस आ रहे हैं, क्लोन्ड वॉइसेस आ रही हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं, और इसके जरिए लोगों को खुद पैसे भेजने के लिए मनाया जा रहा है। मतलब जो ऑथोराइज्ड फ्रॉड जिसे कहा जाता है, ये कितना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और बैंक, आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि बैंक को क्या करना चाहिए? आप अनम्यूट। ये बिल्कुल सही बात है, प्लीज कंटिन्यू। या ये बिल्कुल सही बात है। आज एआई इतना एडवांस हो चुका है कि किसी की भी वॉइस क्लोन करना या फेक वीडियो बनाना पहले से कहीं ज्यादा बहुत आसान हो चुका है। आप इमेजिन कीजिए, आपको अगर कॉल आए और सामने से आपका बैंक मैनेजर या बॉस या कोई फैमिली मेंबर सेम एग्जैक्ट वॉइस सुनाई दे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये असली है या फेक है? ये मेरे को लगता है ये एक चैलेंज है जो अगले 2-3 सालों में बहुत बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि फोटो असली है या फेक है, सवाल ये है कि आवाज भी असली है या नहीं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में सिर्फ ओटीपी, पासवर्ड या ट्रेडिशनल केवाईसी सिस्टम, अब वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगा। बैंक्स को देखना पड़ेगा कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो फोन कैसे यूज करता है, उसका टाइपिंग पैटर्न क्या है, ट्रांजैक्शन पैटर्न नॉर्मल है या उससे अनयूजुअल है। तो इसे दीपक जी कहते हैं बिहेवियरल इंटेलिजेंस या बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। तो फ्यूचर की सिक्योरिटी सिर्फ आइडेंटिटी पर नहीं हो सकती, बिहेवियर पर बेस्ड होगी। ओके, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद यही जहां पर संस्कार ने बात छोड़ी है, और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर फ्रॉड्स का बेस यही बनेगा। अभी जो हमारे पूरे के पूरे बैंकिंग सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो ट्रांजैक्शन से शुरू होता है। जब ट्रांजैक्शन गलत हो गया, खराब हो गया, वहां से बैंक का जो फ्यूचर फ्रॉड्स होंगे या जो शुरू हो चुके हैं, फ्यूचर क्यों बोल रहे हैं, प्रेजेंट फ्रॉड जो शुरू हो चुके हैं, वो दरअसल आपके बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स का जो ताना बाना बताया कि यानी कि इंसान किस वेबसाइट में गया, उसने वहां पर कौन सा प्रोडक्ट देखा, उसके बाद उसने किस प्रोडक्ट को चुनने की लालसा दिखाई, और उसके बाद
डिसीजन क्या है उसके, वो डिसीजन मेकिंग से शुरू हो रहा है। ट्रांजैक्शन तो बहुत बाद में बात आ रही है। तो ये फ्यूचर फ्रॉड या प्रेजेंट फ्रॉड जो है यहां तक पहुंच चुके हैं, तो बैंक कैसे पहुंचेगा? एक आदमी क्या डिसाइड कर रहा है, वो सोशल मीडिया में क्या कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, यहां तक बैंक को कैसे पहुंचना होगा, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स इसीलिए आज हमने बिठाए, उनसे हम लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है एक ब्रेक के बाद। तो एआई ठग, बैंकिंग डगमग। जी हाँ, एआई जो ठग हैं उन्होंने एक तरह से बैंकिंग को एकदम डगमगा दिया है। समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि बैंक लीडर्स जो हैं, ताज़ा सर्वे के मुताबिक लगभग 90% लोग मान रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है इस तरह की ठगी से पार पाना। आइए हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं हमारे खास मेहमानों से। अभिलाष जी के पास चलते हैं। अभिलाष जी, पुरानी चर्चा में हमने अभी समझा कि कैसे ट्रेडिशनल बैंकिंग रिस्क फ्रेमवर्क्स जो हैं वो एआई पावर्ड फ्रॉड एरा के लिए एक तरह से ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। अब जहां पर हमने बात छोड़ी थी कि फ्यूचर में या शायद अभी से ही बैंक्स को ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग नहीं, बल्कि अपने ग्राहक की डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट है, यानी कि डिसीजन मॉनिटरिंग के उस पर जाना पड़ेगा। अचानक असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या वो दबाव में है, क्या उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसे संकेतों के पहचान के लिए उसके डिसीजन मॉनिटरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये बैंक कर पाएंगे क्या सर, या इसके लिए कोई एआई टेक्नोलॉजी आ सकती है? ये बहुत अहम बात है। एंड आपको ये समझना है कि डिसीजन कैसे बनता है। मतलब आप डिसीजन को मॉनिटर कैसे करते हो? आप डिसीजन को मॉनिटर करते हो एक बंदे के डेटा से, राइट? उसका डेटा सब जगह पे रहता है, उसका सब यूज करते हैं, अभी अब्यूज भी करते हैं। एआई भी कैसे बनता है? एआई बनता है डेटा से। डेटा, उसका मॉडल का जो ट्रेनिंग होता है वही उसका मूल होता है, जिसके वजह से एआई लर्न करता है और लर्न करके उसको इन्फर करके आंसर्स देता है या आगे करता है, राइट? पर अभी इंडिया में डीपीडीपी करके एक रूल आया है, जो लॉ है, अभी मई नेक्स्ट ईयर को लागू होने वाला है, जिधर आप अपने डेटा को यूज करने में हर एक व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकता है कि कौन किस कारण किस वजह से मेरे डेटा को यूज कर सकता है। अगर एआई दुरुपयोग, किसी का डेटा को दुरुपयोग करे तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ये ब्रीच कंसिडर कर सकता है, उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, उसको पेनल्टी भी लग जाएगी, अप टू 250 करोड़ पेनल्टी। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली अभिलाष जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये जब फ्रॉड हो जाएगा और ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये तब उसका कानून काम आएगा। यहां पर बात हो रही है कि अगर फ्रॉडस्टर्स विक्टिम को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, अर्जेंसी पैदा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डीप फेक से ट्रस्ट भी बना दिया और आराम से ट्रांजैक्शन करवा भी दिया, जो हमने देखा है। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट तो यही है ना, इंसान खुद कर रहा है ट्रांजैक्शन सारे, उसके कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी हुई है। यहां तक कैसे पहुंचेंगे कि इस प्रोसेस तक कैसे? इसमें 2-3 कारण है, उसी के मूल पे हम जा रहे हैं कि एक तो एक बंदे का अवेयरनेस है, राइट? उसको कितना समझ है। एंड जब आपको एक बाहर से कॉल आ रहा है, आप आपके चैनल्स को यूज करना चाहिए ताकि उसको बिल्कुल बिलीव किए बिना ये किसी कोई और आपके लिए कर नहीं पाएगा, राइट? फंडामेंटली इसके लिए कंट्रोल्स आगे बनेंगे, पर आपको बिल्कुल कोई बाहर से कॉल कर रहा है, आपको पहले फॉर एग्जांपल स्पैम ईमेल जा रहे हैं एआई जनरेटेड, उसका पहला ईमेल एड्रेस एंड डोमेन देखना है बिफोर कंप्लीटली उसको बिलीव करते हुए जा। सिमिलरली आपको नंबर, फोन किसी नंबर से आ रहा है, आपके मैनेजर हो या आपके घर के मेहमान हो, मतलब आपके पास उनका नंबर है, पर वो जो कॉल एआई जनरेटेड कॉल आएगा ना, वो एक्चुअल नंबर से, उनके नंबर से नहीं आएगा, किसी और के नंबर से आएगा। तो ये सब अवेयरनेस हमें करना है। अगेन आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया और ये सबको करना चाहिए अभिलाष जी। अगेन आई एम सेइंग, ये कस्टमर, ठीक है, ये कस्टमर के पार्ट की चीजें हैं कि कस्टमर को, मैं कह रहा हूं कि बैंक इसमें, क्योंकि बैंक को तो प्रोएक्टिव स्टेप उठाना पड़ेगा ना। बैंक कैसे जाएगा यहां तक? मैं आ रहा हूं। सो बैंक के साइड से जो भी, नॉट जस्ट बैंक, बाकी सब बिजनेस भी, उनको मल्टी लेवल प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जो आपके ट्रांसैक्शंस आ रहे हैं या कंट्रोल्स आ रहे हैं या डेटा फ्लो आ रहे हैं, डेटा को उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा में पैटर्न क्या है, बिहेवियर क्या है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स
जो आपके अटैक्स हो रहे हैं उसमें आप कंट्रोल सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे जा सकते हैं, बिकॉज अभी बाकी भी इश्यूज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटम सिक्योरिटी उसका ब्रीच भी आ रहा है, तो क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स कैसे करें एंड इसमें पैटर्न्स कैसे मॉनिटर करें, एंड माइथोस जैसे, माइथोस ही नहीं ऐसे मल्टीपल अदर सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं, ओपन एआई भी ट्राई कर रहा है, अभी चाइनीज सॉफ्टवेयर भी आएगा विच विल आइडेंटिफाई अटैक्स। तो इसका सब मिटिगेशन कैसे होगा, इसका मिटिगेशन आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे जितना जल्दी पैचिंग कर सके आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करके पैच करना पड़ेगा। राइट सर, ये बिल्कुल सर, यानी कि ये अब ये इनका स्वरूप क्योंकि बढ़ता जाएगा। रमेश सिंह सर, थोड़ा सा हमें बताइए, एआई फ्रॉड का सबसे खतरनाक पहलू जो है ना वो इसका स्केल है। आप पहले 1-to-1 व्यक्ति को एक मेल भेजेंगे, उसके बाद फॉलो अप करेंगे। अब फ्रॉडस्टर्स के लिए बड़ा आसान हो गया है, स्केल में कर सकते हो आप, एक साथ कई लोगों को मैसेज भेज दिया, कई लोगों को मेल भेज दिया, कई लोगों के पास वॉइस चली गई, स्पीड बड़ी जल्दी हो सकता है, ये आप सेकंड्स में वो आपके लिए अर्जेंसी पैदा कर देंगे। और पर्सनलाइजेशन, वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये मेरे लिए ही है। तो ये स्केल, स्पीड और पर्सनलाइजेशन का शिकार ना बने उससे पहले ही क्या बैंक पहुंच सकता है सर क्या, या हमें जैसा अभी अभिलाष जी बता रहे हैं कि ज्यादातर ग्राहक पर ही छोड़ना पड़ेगा अभी अवेयरनेस का पार्ट? जी, मैं इस बात को से सहमत हूँ अभिलाष के कि बैंकों को इसमें बहुत कुछ काम करना है। लेकिन जैसे अभी आप ही ने कहा कि एक साथ में मल्टी लोगों को जा सकती है, तो उसमें बैंक के पास ये जो जब 6 महीने साल भर में अगर कोई सिस्टम आ जाता है जिससे कि हमारे कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि हमारे कस्टमर को ही चाहिए कि वो अपने आप में इतना अवेयर रहे कि क्या मैं ऐसी कुछ एक्टिविटी मेरे लिए करने के लिए मैंने कुछ सोचा था क्या। अभी आप बोलते हैं कि हम कस्टमर बिहेवियर को पकड़ के उनको सुन के मैसेज जाते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारे कस्टमर के अपने सोच के बगैर ये चीजें हो पाएगी। वो जब वो कोई चीज बार बार किसी एक पर्टिकुलर साइट को देखते रहता है, लिंक को देखते रहता है, कोई सामान खरीदते रहता है, तो कस्टमर बिहेवियर उसको मालूम पड़ गया, इसीलिए उस चीज के बारे में ही उसको मैसेज आता है, फिर बेचारा फंस जाता है। हाँ, लेकिन देखिए, आप दोनों इकोसिस्टम को एक तरफ रखिए, फ्रॉडस्टर्स का इकोसिस्टम एक तरफ है और दूसरी तरफ बैंक है और तीसरी तरफ है ग्राहक के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। फ्रॉडस्टर्स के पास पूरा का पूरा सिस्टम है, एआई है, उनके पास एक सिस्टम काम कर रहा है। बैंक के पास वो सिस्टम है, लेकिन बैंक कह रहा है कि आप ग्राहक को ज्यादा समझिए। ग्राहक के पास क्या है? ग्राहक के पास है एक फोन जो कि 1000 तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, एक फोन जिसमें नंबर उसका पब्लिक है, उसकी बिहेवियरल पैटर्न्स, उसका पूरा का पूरा डिजिटल प्रोफाइलिंग हो चुकी है, सब कुछ है। तो क्या संस्कार आपसे पूछूंगा मैं, क्या ये ग्राहक पर छोड़ देना ठीक है? क्या ये लड़ाई बैंकिंग सिस्टम के एआई वर्सेस फ्रॉडस्टर्स के एआई सिस्टम की लड़ाई नहीं है? संस्कार? दीपक जी, मेरे हिसाब से अभी भी कस्टमर जो अवेयरनेस है अभी भी हमारा सबसे बड़ा वीकेस्ट लिंक है। इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड्स टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं फ्रॉड। अब आप सबसे एक्सपेंसिव फायरवॉल भी किसी बैंक में उस कस्टमर को नहीं बचा सकता जो खुद ही ओटीपी शेयर कर दे। मगर इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर क्रिमिनल्स एआई यूज कर रहे हैं तो बैंक्स को भी एआई यूज करना होगा। अब बैंक्स एआई यूज कैसे कर सकते हैं? रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन में, किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में, या कोई स्कैम प्रेडिक्शन में। तो जो एआई है, एआई प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एआई को बेटर यूज कौन करता है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ बैंक्स सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमको कोलैबोरेशन चाहिए, आरबीआई का, बैंक्स का, फिनटेक कंपनीज का, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। ट्रू। आपने, मुझे लगता है कि ये जिस्ट है दरअसल। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में जो भविष्य है ना, फ्यूचर, वो सिक्योरिटी मॉडल काफी हद तक जो है एआई वर्सेस एआई होगा, जो हम कह रहे हैं। अब फ्रॉडस्टर्स भी एआई का इस्तेमाल करेंगे फिशिंग के लिए, डीफेक के लिए, स्कैम ऑटोमेशन के लिए, सिंथेटिक आइडेंटिटीज बनाने के लिए, वो करेंगे। बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को, आरबीआई को, सबको, हमारा जो सिस्टम है पूरा बैंकिंग सिस्टम, उसका उपयोग करना पड़ेगा एनोमली डिटेक्शन के लिए, बिहेवियरल एनालिसिस के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए और प्रिडिक्टिव रिस्क असेसमेंट के लिए। यहां पर भी तो चाहिए होगा कोई मॉडल। जो पक्ष ज्यादा बेहतर डेटा का इस्तेमाल कर पाएगा, ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग रखेगा, उसे बढ़त मिलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह प्रतिस्पर्धा बैंक बनाम
फ्रॉडस्टर्स की तो होगी, लेकिन इंटेलिजेंट सिस्टम्स की भी होगी। एआई अडॉप्शन इसीलिए कह रहे हैं हम कि ये इनोवेशन नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आपके हमारा पैसे के सुरक्षा के और सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी बन गई है। इसी उम्मीद के साथ कि कुछ बेहतरी हम देखेंगे, समझ में आएगा कि दरअसल ये हो क्या रहा है और उस दिशा में काम किए जाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभिलाष जी हमारे साथ जुड़े, उनका शुक्रिया। संस्कार अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए। शो में इतना ही, सतर्क रहिए। नमस्कार।